नमस्कार, न्यूज़ 21 हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश कुमार झा। ऐसे देश में बलात्कार की घटना तो रोज़ाना कुछ न खबर आती रहती है और यह सबसे दर्दनाक और शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि आखिर बलात्कारियों का धर्म कहाँ से आ जाता है। बलात्कार हुए पीड़िता का धर्म इस केस में कहाँ से आ जाता है। हमारे राजनीतिक नेता कैसे बलात्कार में भी धर्म को ढूंढ लेते हैं। वो तय करते हैं कि किस बलात्कार केस में उन्हें आवाज़ उठानी है और किस बलात्कार केस में उन्हें मौन धारण करना है। और आज ट्विटर पर इसी बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली कैंट में हुए 9 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुई उसको लेकर स्थानीय लोग विरोध दर्ज कर रहे थे। ऐसे में 1 तारीख की यह घटना है और आज 4 तारीखें हैं। 3 दिन बाद दिल्ली सरकार की नींद खुलती है, राहुल गांधी की नींद खुलती है और वो उस विरोध स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि जब राहुल गांधी और केजरीवाल वहां पहुंचते हैं उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, तो वहां इन दोनों का विरोध होता है, जो वीडियो सामने दिख रही है। फिर क्या था, राहुल गांधी राजनीति में लग गए। राजनीति की रोटी सेकने के लिए उन परिवार के फ़ोटोज़ को, उन फोटोग्राफ को सीधे सीधे अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर देते हैं, जो कि सीधे तौर पर अगर हम कहें तो पॉस्को रूल के खिलाफ है। क्योंकि पॉस्को रूल बताती है कि किसी भी रेप पीड़िता बच्ची की परिवार की आइडेंटिफाई हम गोपनीय रखना चाहिए, हमें उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस पोस्टर को, इस फ़ोटोज़ को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। आपको हम वो फ़ोटोज़ तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि उन पर प्रतिक्रिया। सबसे पहले देखिए जी, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूँ। अच्छी बात है, साथ रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी पॉस्को रूल को भूल गए और उन्होंने उस रेप पीड़िता के परिवार की फ़ोटो इसके साथ ही नीचे डाल दी, जो कि सीधे सीधे पॉस्को रूल के खिलाफ है। फिर क्या था, आनन फानन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया को एक नोटिस जारी किया जिसमें 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या की गई। बच्ची के माता पिता की तस्वीरें पोस्ट करके पॉस्को अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए राहुल गांधी के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। देख सकते हैं। पॉस्को रूल का उल्लंघन किया गया। उसके बाद हम बताते हैं कि राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में मिली। देखिए, अरुण यादव एक पोस्टर को, खबर की पोस्टर को पोस्ट करते हैं और राहुल गांधी से पूछते हैं। पोस्टर में लिखा है, मस्जिद में पानी लेने आई थी 12 साल की बच्ची, मौलवी इलियास ने किया बलात्कार, दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से दबोचा। फिर अरुण यादव जी राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि एक ट्वीट इस पर भी तो कर देते राहुल गांधी। फिर आपको सीधे ले चलते हैं रवि चौधरी ने जो बताया है। रवि चौधरी लिखते हैं कि राहुल गांधी जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और गूगल बताता है कि सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं वहां होती है। आप कितनी बार राजस्थान की पीड़ित बच्चियों से मिलने गए, उनके परिवार से मिलने गए,
कभी राजस्थान दुख प्रकट करने के लिए गए क्या? लेकिन शायद आप वहाँ बोलते हो जहाँ पर राजनीति हो सके। उसी के साथ उन्होंने गूगल का जो डाटा है, राजस्थान में बलात्कार का डाटा निकाल के उन्होंने सामने रखा है और राहुल गांधी से सवाल पूछा है। अगर हम गूगल की डाटा की बात करें तो यह बताता है कि राजस्थान में साल 2019 में 5,997 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 1,313 नाबालिग बच्चियों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। वहीं राजस्थान पुलिस के अनुसार इस साल अगस्त तक 3,498 मामले दर्ज हुए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में किस तरह से महिलाएं महफूज नहीं हैं। जाने कि सोशल मीडिया में लोगों ने सवाल पूछना राहुल गांधी से शुरू कर दिया। स्नेहा जी लिखते हैं कि रेप पीड़ित बच्ची के माता पिता की पहचान सार्वजनिक कर रहे हैं। फिर दूसरे पॉइंट में लिखते हैं, फोटो ऑप के लिए अपने पैरों में गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बेशर्मी की हद होती है। और एक जनाब विक्रम सिंह लिखते हैं कि ऐसी एक घटना यूपी में हुई थी। ट्विंकल शर्मा परिवर्तित नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मचा, पर कोई नेता उसे ब्राह्मण की बेटी कहकर न्याय मांगता नहीं दिखा। आप इस दौरान इसलिए चुप थे क्योंकि वह ब्राह्मण की बेटी थी और वह चुप्पी एक और मासूम के लिए काल बन गया। अनमोल जी लिखते हैं, डियर सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23(2) नंबर रिपोर्ट्स इन एनी मीडिया सेल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल नेबर और एनी अदर पार्टिकुलर विच में लीड टू डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ द चाइल्ड। यानी कि वही बात जो मैंने आपको बताया, बलात्कार की घटना में भी धर्म को जोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी से सीधा सवाल है कि राजस्थान में इतने रेप होने के बावजूद राहुल गांधी कितने दिन जाकर वहां पर पहुंचे थे, उन लोगों से मिले थे, उन रेप पीड़िताओं के परिवारों से मिले थे? ऐसा नहीं तो यह किस तरह की नीची राजनीति है कि बलात्कार में भी राहुल गांधी अपनी राजनीति स्टंट ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या कांग्रेस बलात्कार में भी धर्म ढूंढ ही लेते हैं? क्या कांग्रेस बलात्कार के केसों में भी अपनी राजनीति चमकाना नहीं भूलती है? आज देश को पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आखिर राजनीति की भी हद होती है साहब।